हेलो एवरीवन, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं 8, 9 और 10 जून को आपका भी एग्ज़ाम है तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम 25 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ की आज की पीडीएफ फाइल आप नीचे पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर वॉच कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक काली मिट्टी, जिसको हम करैल मिट्टी बोलते हैं, वो पाई जाती है। ध्यान देना, यहाँ पर बात हो रही काली मिट्टी। काली मिट्टी का ही एक रूप होता है जिसको हम कहते हैं करैल मिट्टी। ये यूपी के किस क्षेत्र में पाई जाती है आपसे पूछा गया है। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में, यानी कि हमीरपुर और जालौन वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को राज्यपाल का पद प्रदान करता है। यानी कि किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल का पोस्ट होगा, इसकी वर्णन किया गया है। राज्यपाल गवर्नर के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। अनुच्छेद 153, 124, 324 या फिर 110, फटाफट इस चीज़ का जवाब दीजिए। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 153, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुच्छेद 153 में ये लिखा है कि राज्यों का अपना अपना एक राज्यपाल होगा। यूपी के राज्यपाल कौन है, एक बार जरा मुझे कमेंट करके आप बता देना। महिला राज्यपाल हैं या भी पुरुष राज्यपाल हैं, एक बार ये भी कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। हेडक्वार्टर की यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। यूपी पुलिस के मुख्यालय आपसे पूछा है कहाँ पर है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या फिर गोरखपुर। चार ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट इस चीज़ का जवाब दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के पुलिस का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और ये बहुत बार बन चुका है कि यूपी के किस जिले से आपकी यमुना नदी प्रवेश करती है। तो नीचे आपके ऑप्शंस दिए हैं, सहारनपुर, मथुरा, आगरा या फिर शामली। जाकर के जवाब दीजिए फटाफट। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सहारनपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सहारनपुर से एंट्री मारती है कौन? यमुना। और ध्यान देना, यमुना और गंगा ये दोनों आकर के मिलती कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिए भैया, ये मिलती है प्रयागराज में। ये कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में, ठीक है, ये प्रयागराज में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? ध्यान देना, मैंने बहुत बार करवाया आपको कि जो ये पंचायती राज व्यवस्था का जोड़ा गया है, पंचायती राज व्यवस्था को ये किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। तो सबसे पहली एक चीज़ यहाँ पर आप ये समझ लेना कि ये जोड़ा कहाँ पर गया है। तो ये जोड़ी गई भैया शेड्यूल किसमें? 11 में, ठीक है। शेड्यूल 11th में इसको रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। और किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, यहाँ पर आप देखिए 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73 या फिर 86। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा नीचे कमेंट पे जल्दी बता दो। पांचवें का यहाँ पर मेरे भाई सही जवाब होगा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन में हमने पंचायती राज व्यवस्था को शेड्यूल नंबर 11 में जोड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो कौन सा होगा जो राज्यों से होकर के गुजरता है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? N2 यानी कि N9, N19, NH7, NH24 या फिर NH28। कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा? तो इस प्रश्न का मेरे भाई सही जवाब होगा, सबसे पुराना भी है NH19, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। NH19 उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब नेशनल हाईवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बार फिर रिवाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि प्लेलिस्ट आप एक बार यहाँ पर ज़रूर वॉच कर लेना। सारे क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट से 100% बढ़ जाएंगे, है ना। पिछली बार भी यहीं से आया था, इस बार भी यहीं से आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पीपीटी नीचे दी गई है, डाउनलोड कर लेना।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम या फिर यूएसए या फिर यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस संघ या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यूएसए यानी कि अमेरिका से हमने लिया है, अमेरिका यूएसए है ना, यूएसए से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार। अब ध्यान देना, इन्हीं मौलिक अधिकार को संविधान के थर्ड पार्ट में रखा गया। किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट को। और इसी थर्ड पार्ट को संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भाग 3 को। 8वां देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है खादर मिट्टी, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है। कौन सी? खादर मिट्टी। तो किस प्रकार की मिट्टी को खादर मिट्टी हम कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी या फिर लाल मिट्टी, किसको खादर बोलते हैं? आइए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दोबारा। देखिए ये नदी बह रही है, ये नदी का पानी चल रहा है, और जब ये नदी में बाढ़ आएगी तो ये बाढ़ के साथ मिट्टी भी लेकर के आती है और अपने किनारे पर ये क्या करेगी? जमा कर देगी। अब जब ये अपने किनारे पर जमा करेगी तो इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होंगे, पोषक तत्व होंगे, और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। बहुत ज़्यादा कैसी होगी भैया? उपजाऊ होगी, बहुत अधिक उपजाऊ ये मिट्टी होती है, और इसी मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। और ये नई मिट्टी होती है, चूँकि बाढ़ जब आती है ना तो नई मिट्टी किनारे रहती है नदी के, और नदी के पास में कौन सी मिट्टी रहेगी? नई मिट्टी। तो अब खादर मिट्टी के बारे में आपको बताना होगा। अब ऑप्शन पढ़िए, पुरानी जलोढ़, नई जलोढ़ या फिर बलुई मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नई जलोढ़ मिट्टी। मैंने आपको अभी बताया कि नई बाढ़ से मिट्टी आएगी, उसी को नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 9वां प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? यानी कि जो मोटो है ना यूपी पुलिस का, वो मोटो क्या है? सभी का मोटो होता है, तो इस यूपी पुलिस का मोटो क्या है? सेवा बंधुत्व सुरक्षा, सेवा सुरक्षा बंधुत्व, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, सत्यमेव जयते, वीरता और निष्ठा। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस बल का मोटो, ध्यान रखना इस चीज़ को। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ध्यान देना, शेड्यूल 8 की यहाँ पर बात की जा रही है। शेड्यूल 8 का संबंध किससे है? यानी कि शेड्यूल 8 में क्या लिखा हुआ है ये आपसे बताना है। दल बदल कानून, पंचायती राज या फिर आधिकारिक भाषाएं या फिर केंद्र सरकार के संबंध। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा? आधिकारिक भाषाएं, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ना वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब ध्यान देना, संविधान या फिर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल ऑफिशियल कितनी लैंग्वेज है? तो भैया ध्यान देना 22 यानी 22 लैंग्वेजेस है भारत में जो ऑफिशियल है, यानी कि जो ऑफिशियल। वैसे तो क्षेत्रीय लैंग्वेज बहुत सारी हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज मानता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो टोटल 22 है। ठीक है, 22। अब देखिए 11वां प्रश्न कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के बिहार राज्य में प्रवेश करती है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गंगा नदी की बात कर रहे हैं और बिहार राज्य में प्रवेश करती है कहाँ से, यानी कि किस जिले से? तो भैया ध्यान देना, इसका सही जवाब हो जाएगा बलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश है और ये यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये है कौन सा? बिहार। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक जिला है बलिया, इस बलिया से प्रवेश करती है। तो भैया प्रवेश तो बिहार में बलिया से कर रही है, एग्जिट करती है बलिया से, लेकिन ये बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये करती है बक्सर से। ठीक है, ये कौन सा? बिहार के एक जिला है बक्सर, ये बक्सर जिले से प्रवेश करती है। अब अगर गंगा की बात की जाए यूपी में कहाँ किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये करती है भैया बिजनौर से। ध्यान देना, यूपी में एक जिला है बिजनौर, ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन और कितने पुलिस रेंज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में कुल कितने पुलिस जोन और यूपी में कुल कितने पुलिस रेंज है? ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। तो इसका मेरे भाई सही जवाब आप बताइए। 8 जोन, 18 रेंज। ये ऑप्शंस आपके सामने पढ़ लीजिए और फटाक से जवाब दीजिए। कमेंट में बता भी देना कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। 12वें का मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा कि 8 जोन और 18 रेंज है। तो यूपी के पुलिस बल की कुल कितनी जोन है? 8 जोन है। कुल कितनी रेंज है? तो भैया वो 18 रेंज होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी होता है वो घोषित करता है। तो एक बात पहले यहाँ से आप समझ लीजिए कि आपातकाल घोषित कौन करता है? तो ये घोषित करते हैं प्रेसिडेंट।
ध्यान देना, ये प्रश्न भी बनता है कि आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन क्या ये स्वविवेकी शक्ति इस्तेमाल करते हैं? नहीं। कैबिनेट जो मीटिंग होती है ना, कैबिनेट मीटिंग, तो ये कैबिनेट मीटिंग ही डिसाइड करती है कि आपातकाल लागू करना है या फिर नहीं लागू करना। लेकिन राष्ट्रपति के पास में पावर किस अनुच्छेद के तहत है? 352, 356, 360 या फिर 368? तो इसका मेरे भाई सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 352। राष्ट्रीय आपातकाल किसके थ्रू लगता है? 352 अनुच्छेद, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से? रेड सोइल की यहाँ पर बात की जा रही है, लाल मिट्टी। तो ये लाल मिट्टी भैया मैंने आपको कई बार बताया कि ये पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप ध्यान देना, कौन सा पठारी क्षेत्र? क्या मेरठ और सहारनपुर पठारी क्षेत्र में आते हैं? आप कहोगे सर नहीं आते। मिर्जापुर और सोनभद्र, तो यस ये पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। गोरखपुर बस्ती नहीं आता, अलीगढ़ आगरा नहीं आता। तो इसका जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल करेक्ट होगा। पठारी क्षेत्र में आते हैं कौन से? मिर्जापुर और सोनभद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यूपी के पठार, अच्छा पठार की एक डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है, डेफिनेशन क्या होती है? तो ये पठार एक टीला होता है, एक पहाड़ होता है जो तकरीबन 400 मीटर लंबा होना चाहिए और ऊपर से ये सपाट होना चाहिए। इसमें ऊपर से ना ऐसी चोन नहीं होनी चाहिए, ऐसी जो छोटी सी होती है ना पहाड़ में, वो नहीं होनी चाहिए, ये सपाट होना चाहिए। उसको हम कहते हैं पठार, प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू के नाम से हम उसको जानते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? आइए अब ये सूचियाँ होती क्या हैं ये देख लेते हैं। तो 3 प्रकार की सूची होती है। सबसे पहले केंद्र सूची, केंद्र सूची ध्यान देना। इसके बाद आती है राज्य सूची, ये भी ध्यान देना। और इसके बाद आती है समवर्ती सूची। अब केंद्र का जब कोई सब्जेक्ट होता है तो वो केंद्र सूची, राज्य जिस सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं उसको राज्य सूची, और ऐसे कानून जिस पर ये दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो आपसे पूछा सिर्फ ये है कि समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये किस देश से ली गई है? कॉन्करेंट लिस्ट, ये ध्यान रखना, समवर्ती सूची ये किस देश से ली गई है? तो सही जवाब क्या होगा? कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और ली गई है, जो हमारी प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल, उस प्रस्तावना के जो बोल है, भाषा है, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इतनी बात आप यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा कि जो गोमती नदी का उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ओरिजिन पूछा गया, उद्गम स्थल का मतलब है ओरिजिन। तो 2 बातें यहाँ से ध्यान रखना कि भैया ओरिजिन कहाँ से होता है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? पीलीभीत, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पीलीभीत से अगर ओरिजिन होता है तो 2 बातें, पीलीभीत के अंदर एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। ठीक है, फुलहर झील, इस ही फुलहर झील से ओरिजिन होता है किसका? गोमती नदी का। अब गोमती नदी के किनारे 2 बड़े शहर बसे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, और दूसरा जो जिला आता है वो है जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के किनारे बसा हुआ काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा जिला भी है जौनपुर। ठीक, यहाँ से 2 बातें ध्यान रखना। अब देखिए 17वां प्रश्न, कानून और व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर संविधान की किस सूची का हिस्सा है? लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना, ये किस सूची का हिस्सा है ये आपको बताना है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ध्यान देना भैया, लॉ एंड ऑर्डर है ना। तो 17वें का सही जवाब क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट शक्तियां। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सभी राज्यों का अपना अपना लॉ एंड ऑर्डर होता है, और राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर पर कानून कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट बना सकता है। यानी कि ध्यान देना, अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? तो आप कहोगे कि सर वहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होगा, ना कि देश के प्रधानमंत्री के हाथ में, क्योंकि ये स्टेट सूची का विषय होता है। ठीक है, 18वां देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो भाबर क्षेत्र है, यानी कि मैंने आपको पहले भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में बताया, ठीक दक्षिण पठार का कौन सी दलदली मिट्टी क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में। अब भाबर क्षेत्र का दक्षिण आइए देख लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी कि ये दक्षिण है। अब ऊपर पहले भाबर पाया जाता है ना, भाबर। अब भाबर के बाद सबसे पहले भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, इसके बाद आपको तराई क्षेत्र की यहाँ पर बात कर रहा है उसके दक्षिण में। तो दक्षिण में पूछा क्या गया कि कौन सी मैदानी में कौन सी
दलदली मिट्टी पाई जाती है, दलदली और मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तराई क्षेत्र पाया जाता है। ये काफ़ी दलदली होता है, यानी कि काफ़ी दलदला होता है, ये पानी को बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखना, ये यहाँ पर सबसे पहले भावर पाया जाएगा उत्तर प्रदेश के ऊपर, ये रहा भावर क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पर ये तराई पाया जाएगा। भावर मैंने आपको पहले बताया मोटे मोटे पत्थर होते हैं, पानी यहाँ के नीचे से गुजर रहा होता है। तराई काफ़ी दलदला होता है, इसीलिए यहाँ पर गन्ना और आलू सबसे अधिक हो जाते हैं, गन्ना वगैरह सबसे अधिक होता है। इसके बाद मैदानी क्षेत्र यहाँ पर बीच में आएगा और नीचे तुम्हारे प्लेट्यू आ जाते हैं, पठार आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है वो किसके उन्मूलन से संबंधित है। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया कि जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17, इसमें लिखा क्या है। तो इसमें उपाधियों का अंत है, या फिर छुआछूत का अंत, शिक्षा का अधिकार, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। आपने देखा होगा अब तो बहुत ना के बराबर मिलता है, हालांकि मिलता है अभी भी, लेकिन पहले जो रूरल एरिया हुआ करते थे, पहले जो रूरल क्षेत्र होते थे, वहाँ पर निचली कास्ट, अपर कास्ट, इन सबको लेकर के छुआछूत का माहौल बड़ा रहता था। लेकिन भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अगर अब आप अस्पृश्यता करते हैं, यानी कि छुआछूत बनाते हैं, तो ये संविधान का उल्लंघन होगा और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो 17 अनुच्छेद आप सीधा याद रखना, छुआछूत से संबंधित होता है 17 अनुच्छेद, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखिएगा, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास यमुना से मिलती है। अब जो चंबल है और यमुना है, इसका जो मिलन हो रहा है ना, चंबल नदी का और इसके बाद आपकी यमुना नदी का, इन दोनों का जो मिलन हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये यूपी है, मैंने मान लिया कि ये यूपी है, तो यूपी के जो ये पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ से भैया आपकी चंबल नदी आ रही है, यमुना नदी आपके ऊपर सहारनपुर से आ रही है। ये दोनों मिलती कहाँ पर है, ये बात आपसे पूछी गई है। सही जवाब क्या होगा, हमीरपुर, बांदा, इटावा या फिर जालौन। फटाफट जवाब दीजिए, और कितने ठीक हो रहे हैं ये नीचे कमेंट में बता देना। इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा, ये मिलते हैं इटावा में, ठीक है। यूपी के एक जिला है इटावा, ये दोनों नदियाँ इटावा में मिलती हैं। यानी कि सर ये चंबल नदी आ रही है, ये चंबल, और ये यमुना नदी, ये जहाँ पर मिल रही हैं उस जगह का नाम है इटावा, है ना। उस जगह का नाम क्या है, इटावा। इटावा उस जगह का नाम है इटावा, ध्यान देना इस चीज़ को। अब जो डीपीएसपी है ना, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ध्यान देना, डीपीएसपी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के किस भाग में पाए जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो संविधान के किस भाग में, डीपीएसपी। अब डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो ये किस भाग में पाए जाते हैं आपसे पूछा है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, या फिर 4 का ए। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ये भाग नंबर 4 में पाए जाते हैं डीपीएसपी। और भाग 4(1) में क्या है, मूल्य कर्तव्यों की चर्चा करी गई। तो ध्यान देना भैया, डीपीएसपी भाग 4। भाग अगर 3 की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपके मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। कौन से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और इन्हीं को हम संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब भाग जो सेकेंड है, इस सेकेंड भाग में क्या पाया जाता है, क्या आप मुझे कमेंट करके एक बार बताओगे। नागरिकता वगैरह कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे सर भाग सेकेंड में पाई जाती है नागरिकता। अब देखिएगा जरा, उत्तर प्रदेश में जो भ्रूड है ना, भ्रूड, ये मिट्टी किस प्रकार के तटवर्ती क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब एक भ्रूड मिट्टी होती है यूपी के अंदर, ये तटों में पाई जाती है, यानी कि जो नदियाँ होती है ना, उन नदी के जो तट होते हैं उन तटों में पाई जाती है। तो बेसिकली ये किस नदी के तट पे सर्वाधिक पाई जाती है आपसे पूछा गया है, गंगा, बेतवा, केन या फिर सोन। फटाफट जवाब दीजिए। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, ये नदी गंगा नदी के तट पर ज़्यादा पाई जाती है। तो ये भ्रूण जो नदी है, ये जो भ्रूण मिट्टी है, ये गंगा नदी के तट पे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा प्रशासनिक पोस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऊंचा सबसे प्रशासनिक पोस्ट, ध्यान देना भैया, ऊंचा सबसे प्रशासनिक पोस्ट। तो भैया आपसे कहने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा डीजीपी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आपको पता होगा ये होते हैं पुलिस बल के महानिदेशक, है ना, पुलिस बल के महानिदेशक। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को अपना स्थायी महानिदेशक मिल गया है। कौन है वो, एक बार जरा कमेंट करके बताना। तो सबसे ऊंचा पोस्ट कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, डीजीपी, यानी कि पुलिस बल के महानिदेशक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 24वां देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकारों में ही एक अधिकार होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका मेरे भाई सही आर्टिकल कौन सा होगा, 19, 21, 32 या फिर 45। तो इसका सही जवाब क्या होगा,
32 होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 32। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद 32। अब इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला था, किसने बोला था जरा मुझे एक बार बताना। संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भैया बोला था बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने इसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला, आर्टिकल 32 को। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केन नदी यमुना नदी से आकर के मिलती है। तो अभी मैंने दो नदियों के बारे में बताई, बेतवा और इसके बाद में यमुना। अब जरा देखिएगा, केन नदी और यमुना नदी का मिलन आपको बताना है कि यूपी में कहाँ पर होता है। यानी कि ये भैया आ रही है केन नदी, ये आ रही है यमुना नदी, और ये जहाँ पर मिलते हैं उसका नाम क्या है। तो भैया उसका नाम है बांदा। ध्यान देना, बांदा, ये पठारी क्षेत्र का हिस्सा है बांदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये है बांदा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। तो ये 25 ऐसे क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट होते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको, 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं ये एक बार बता देना। और हाँ, प्लेलिस्ट एक बार जरूर वॉच कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगी। PDF जाकर के नीचे से डाउनलोड कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।